एक साथ हमारे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करते थे, एक साइड हमारा फ़ोन होता था। वो भी 5 मिनट के लिए देते थे कि आप अपने घर वालों को बोल दो कि हम ठीक ठाक हो, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ खाना पीना सब बढ़िया मिल रहा है। ये है, कोई गलती करें या कुछ करें या उनको लगे हम हाथ, जैसे कमरा है, कमरे से थोड़ा बहुत बाहर निकल के चप्पल डालने के लिए तब मारते थे। ये हाथ पैर तो बांध के ना अंदर कमरे में अंदर ले जाते थे, वहाँ से हाथ पैर भी हाथ पैर पूरा बांधते सर, ऐसे हाथ पैर बांध के ना ऐसे ले जाते थे, ऐसे हाथ पैर पूरा बांध के ना कि बंदा जा ना सके। हम पर्दा भी ऐसे उठा के नहीं देख सकते थे, अभी धूप है या बाहर कोई जा रहा आ रहा, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो उसने फिर मेरे को थप्पड़ थुप्पड़ मारे, पूरा दबाया। उन्होंने कहा देखो अब लास्ट चांस है, अगर इसके बाद तुम करोगे हमें तुम्हें काट के फेंक के बांध के एक बोरी में फेंक देना है, तुम्हारे घर वालों के लिए तुम मैक्सिको पहुंच गए हो, ठीक है। अब हमारा काम खत्म है, पैसे हमारी आ गया, अब तुम्हें ठीक ठाक से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर खत्म है। ऐसे जब हम वहाँ पहुँचे तो सर फिर आगे हम जैसे एक या दो बंदा जाता था तो पीछे से ये 5-7 बंदे डंडे लेके और ऐसे गले से ऐसे पकड़ के फिर बांध लेते थे। फिर बंदा क्या करे, फिर हमारे यहाँ कपड़े सारे जितने भी जो भी हमारे पास सामान कपड़े वगैरह सब जो डॉलर या जितने भी हमने जो भी सब हमसे पैसे सब लूट लिए। आपको जो फोन वगैरह वो करने देता था या नहीं? फोन करने देता था, एक साथ हमारे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करते थे, एक साइड हमारा फ़ोन होता था। वो भी 5 मिनट के लिए देते थे कि आप अपने घर वालों को बोल दो कि हम ठीक ठाक हो, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ खाना पीना सब बढ़िया मिल रहा है। ये है बस, ये वो जो स्टिक पाइप देखा ना, वो पाइप उससे मारते थे, वो पाइप से आपको हाँ, जब जैसे हम कोई गलती करें या कुछ करें या उनको लगे हम हाथ, जैसे कमरा है, कमरे से थोड़ा बहुत बाहर निकल के चप्पल डालने के लिए तब मारते थे। हाथ भी बंधा हुआ था क्या? हाँ जी, हाथ भी बांधा था? ये हाथ पैर तो बांध के ना अंदर कमरे में अंदर ले जाते थे, वहाँ से हाथ पैर भी हाथ पैर पूरा बांधते सर, ऐसे हाथ पैर बांध के ना ऐसे ले जाते थे, ऐसे हाथ पैर पूरा बांध के ना कि बंदा जा ना सके। हम पर्दा भी ऐसे उठा के नहीं देख सकते थे, अभी धूप है या बाहर कोई जा रहा आ रहा, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। हम 5-6 बंदे हमारे पास हर टाइम निगरानी में रहते थे, रात को दिन में हर टाइम बंदा था। वो सब निगरानी करने इंडियन लोग हैं? हाँ, इंडियन लोग। आपको इस बारे में कैसे पता चला? किस बारे में? से नेपाल से तो हमारे एजेंटों ने संपर्क किया कि मैडम से, एक मैडम है जो कोई मेन एजेंट है, उनने आगे किसी और एजेंट से की बात है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से काठमांडू से काम चल रहा है, बढ़िया है, 1 नंबर में चल रहा है, बंदा अपनी फैक्ट्री वगैरह उसकी है, वो वर्क परमिट लगा के दे रहा है, अब 2 साल में आप पक्के हो जाओगे, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो हमें भी लगा ठीक है चलो, कि अभी एक बार पैसा लग रहा है पर हमारी लाइफ के लिए हम सेव हो जाएंगे, अपना घर परिवार सेट हो जाएगा। उस चक्कर में हमने उसने सीधा उसी से बात कर ली जो इनका मेन इनका वो था, गैंग लीडर था, उससे बात कर ली। उसको लगा कि ये एजेंट है, उसने कहा कि ये बंदा ख़राब कर रहा है, इसने ऐसे ऐसे एजेंट को कोड दिया अपने को, तो उसने फिर मेरे को थप्पड़ थुप्पड़ मारे, पूरा दबाया। उन्होंने कहा देखो अब लास्ट चांस है, अगर इसके बाद तुम करोगे हमें तुम्हें काट के फेंक के बांध के एक बोरी में फेंक देना है, तुम्हारे घर वालों के लिए तुम मैक्सिको पहुंच गए हो, ठीक है। अब हमारा काम खत्म है, पैसे हमारी आ गया, अब तुम्हें ठीक ठाक से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर खत्म है। ऐसे मतलब डरा के रखा। आपने कितना पैसा, और जो पैसा है ना, पैसा कितना पैसा 45 लाख सर इंडिया में दिया है, 3-3 हज़ार 45 लाख दे चुका है आपने? दे चुके हैं सर, क्योंकि हमारी डील ये हुई थी कि आप मैक्सिको पहुंच जाओगे, मैक्सिको पहुंचने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपको फ्लाइट सीधी यूएसए की फ्लाइट हो जाएगी आपको। 45 लाख है जी, बाहर इंडियन आईसी 45 लाख, 3,000 डॉलर। आपने नहीं दिया? आपने भी दिया 45 लाख? हमारा सबने दिया, आपने सबने दिया। ये हमें बोला गया था कि ये एंट्री के लिए है, जब आप मैक्सिको एंटर हो जाओगे तो ये पैसे आपके पास रहेंगे, ये आप अपने बाद में अपने खर्चे के लिए अपने घर वापस भेज सकते हो, ये आपको एंट्रेंस के लिए रखा है। पर वो यहाँ पे इन्होंने लूट लाट ली हमें, यहाँ अगर हम कितने दिन से बंद गया? सर मैं 8 तारीख से बंद हूँ। 8 तारीख से। वो खाना देते थे यार? नहीं, खाना देते थे 2 टाइम, उतना देते थे कि आप हम जिंदा रह सकें, मतलब ब्रेड ब्रूड या कुछ भी जो भी ब्रेड देता था, ब्रेड दे देते थे बस, हल्का फुल्का जो भी, चाय वगैरह। आपका नाम? भूपिंदर सिंह। ये बच गया, 4 बंदे बच गए, 4 लड़के बच गए, 4 बंदे बच गए। 4 जाने के लिए। हाँ, क्योंकि इनका अगले दिन का नंबर था ना, 45 लाख तो मैंने जब पुलिस आ गई थी वहाँ पे, तो फिर मैंने पुलिस को बता दिया था कि मेरे 4 बंदे और आएंगे, क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि हमारे पास बंदे आएंगे, तो इसको मैं जानता था, उसको जानता था। जब इनके नाम लिए ना कि ये लड़के आएंगे, उन्होंने बता दिया था हमें जो ये किडनैपर थे, तो फिर जब मैं छूट गया वहाँ से,
तो मैंने साथ में पुलिस वाले को लेके इनको इनके होटल से उठा लाया हमने कहा इनको भी। बस कल ही आए थे। हाँ ये भी कल ही आए थे। यहाँ कोई एजेंट था उसके साथ किया, उन्होंने कहा कि आपका काम काठमांडू से होगा, काठमांडू में यहाँ के नेपाली सर है वो आपको आगे काम कि आपकी उनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो आपको आगे काम देंगे वहाँ पे। तो हम उस चक्कर में सर यहाँ पे आ गए। जब उन्होंने हम यहाँ पे पहुँचे तो एक दिन पहले तो हमारा पासपोर्ट ले गए वहाँ पे जी, जैसे हम 3 या 4 बंदे आए। उससे अगले दिन उन्होंने क्या किया, हम मतलब हम 5 बंदे थे, हम में से 1 बंदे या 2 बंदे को एक दिन पहले ले गए, मतलब कि हम एयरपोर्ट पे ले जाएंगे एक एक करके जी जी। तो ऐसे करते थे, उसको 2 बंदों को ले गए, उनको जाके अंदर पकड़ लेते थे। फिर हमें मतलब जैसे हम अंदर बैठते थे पीछे से बंदे आके हमें पकड़ लेते थे। एयरपोर्ट से? नहीं एयरपोर्ट से नहीं, ये हमें घर दूसरी साइड ले जाते थे कि आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे वहाँ पे जी, आपके जो आपका पासपोर्ट दिख गया हुआ है ना कि पासपोर्ट पे आपके वो वीज़ा वगैरह लग के सारा डॉक्यूमेंट आपके बन के आएंगे वहाँ पे भी। सर आपको समझा देंगे आपको क्या क्या बोलना है, जब आप बोर्डिंग वगैरह के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या बोलना है। उस चक्कर में थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो सर फिर आगे हम जैसे 1 या 2 बंदा जाता था तो पीछे से ये 5-7 बंदे डंडे लेके और ऐसे गले से ऐसे पकड़ के फिर बांध लेते थे। फिर बंदा क्या करे, फिर हमारे यहाँ कपड़े सारे जितने भी जो भी हमारे पास सामान कपड़े वगैरह सब जो डॉलर या जितने भी हमने जो भी सब हमसे पैसे सब लूट लिए। कितना लूटा आज तक पूरा मिलाकर? 3-3 हज़ार डॉलर तो हम सर घर से वैसे लेके आए थे, जो हमें बोला था कि आपको वो एंट्री के लिए चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे फेक डॉक्यूमेंट बना के हमें फेक ये दिखा के कि हम मैक्सिको पहुंच गया। इन्होंने क्या हमारे पीछे ग्रीन पर्दा लगा के हमारे फ़ोटो खींच ली लगा के, और हमारे घर वालों को ये शो करा दिया कि आपके बच्चे मैक्सिको पहुँच गए हैं, यहाँ से आपका 3 या 4 दिन में इनका वर्क परमिट हो जाएगा तो ये आगे चले जाएंगे। तो आप लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं थी? जब हम बात करते थे तो एक बंदा हमारे गर्दन पे चाकू रखता था और एक बंदा हमारे पास ऐसे फ़ोन स्पीकर पे रखता था और एक बंदा रिकॉर्डिंग करता था। आगे सर को जाती थी कॉल, इनके सर को किसी को अगर हम उसमें कुछ भी गलत या कोड वर्ड अपने परिवार के फैमिली को देते थे तो ये कहते थे कि हम जान से मार देंगे, हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, हमें तुम्हें मार के फेंक के यहाँ नहर में फेंक जाएंगे नदिया में, तो आपका पता भी नहीं चलेगा आपके घर वालों की आप कहाँ पे हो। तो आप इसलिए डर के मारे बोलते थे कि हम मैक्सिको पहुंच गए हैं? हाँ हम मैक्सिको पहुंच गए। हम स्माइल करके हम जब फोटो खींचते थे हमारी हम वैसे उदास तो होते थे, अंदर से दिल नहीं था, पर हमें फिर वो कहते थे कि आप स्माइल करो, अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो आपकी वो मार दिया जाएगा। तो फिर ऐसे बस सर बैठे रहे। तो रब जाने परमात्मा नेपाल पुलिस का धन्यवाद जिन्होंने हमें रेस्क्यू कर लिया, नहीं हमें तो आस नहीं थी कि हम अपने घर वापस चले जाएं या ना जाएं, कोई उम्मीद नहीं थी हमें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सर हमें इंसाफ मिले, हमारा जो पैसा गया वो पैसा मिल जाए, हमारा हम सही सलामत अपने घर इंडिया पहुँच जाएँ बस। पैसा पूसा सब कुछ छीन लेते हैं, इतना बड़ा काजू गर्दन पे रख के घर पे बात कराते हैं कि जो हम बोलते हैं वही बोलो, वरना ये नेपाल है जहाँ कुछ भी हो जाता है मार के फेंक देंगे, बोरे में पा के फेंक देंगे नदी में। ऐसे सब दोस्त लोग आए ना आपकी पीछे साथ में? नहीं दोस्त यहाँ वैसे दोस्त यहाँ बने हैं, दोस्त तो यहाँ पर पीछे से लग जब लोग दूसरे लोग आए ना तो क्या करा आपने नहीं बताया? नहीं मैम, अब जब हम आए हैं हमने तो यही कहना था हम ठीक है। उन्होंने कहा था जब यहाँ पर कोई भी और आता ना यही कहना ठीक है, ये नहीं कहना हम ऐसे रहने वैसे रहे। हम इसको कहते थे कोई बात नहीं हम छूट जाएंगे। पंजाब में क्या करते थे आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं 12th क्लियर करके आया हूँ। मेरा मनवीर।